हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की टॉपिक में हम देखेंगे कि डेलकम में और उसके बाद एनएक्स सॉफ्टवेयर में या सॉलिड वर्क में किस तरह हम पार्ट की साइज को चेक करते हैं, और ऑटोडेस्क पावर एमएल 2021 में प्रोजेक्ट की एनालिसिस यानी किसी भी मॉडल की लंबाई, चौड़ाई, रेडियस वगैरह तीनों चारों सॉफ्टवेयर में कैसे चेक करते हैं। और आगे की टॉपिक में ये सीक्रेट बताऊंगा कि सॉलिड वर्क से कैसे फाइल को इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, और एनएक्स में कैसे फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम समझेंगे। पहले तो मॉडल इसमें इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद इनकी साइज, एनालिसिस, रेडियस। तो जो भी स्टूडेंट हैं आर्किकैड कैम इंजीनियर के थ्रू जुड़े हैं वो देखे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो डाउट हो कमेंट करें। एनएक्स में प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत आती हो तो, डेलकम में कोई दिक्कत आती हो तो, या पावर मिल 2023 में कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट करके और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो एनी वन डाउट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनएक्स सॉफ्टवेयर में किसी भी पार्ट की लंबाई चौड़ाई किस तरह चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट हम ओपन कर लेते हैं। जिनको भी एनएक्स में ट्रेनिंग लेना है वो कॉल करके ले सकते हैं, और प्रोग्रामिंग की, डिजाइनिंग की दोनों ही ट्रेनिंग कराई जाती है। तो फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं, कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ एनएक्स सॉफ्टवेयर में खोल लेते हैं। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग खुला है। एनएक्स में भी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट भी किया जाता है एनी टाइम। तो कंट्रोल एम प्रेस कर देंगे, मॉडलिंग में चले आएंगे, और मॉडलिंग में आने के बाद एनालिसिस में जाएंगे। एनालिसिस में जाने के बाद मेजर डिस्टेंस पे जाना है, और यहाँ से ले लेना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस से ये लंबाई 150 mm हो गई। एक्स की लंबाई, वाई की इस सरफेस पे क्लिक करके इस सरफेस पे हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई इस तरह चेक करेंगे। रेडियस चेक करना है तो ये ले लेंगे कमांड, रेडियस वाला कॉर्नर पे पिक करते रेडियस बता देगा। डायमीटर चेक करना है तो डायमीटर का ये ले लेंगे, बता देगा। तो ये एनएक्स में आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। बहुत सारे कमांड है, स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा और पे करके कोर्स को सीखना पड़ेगा। सीखोगे, ग्रो करोगे अपनी स्किल को, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिर अब जाके इसमें हम देखते हैं। इस वाले में तो हमारा कमांड हो गया फाइनल। अब हम देखेंगे आपको डेलकम में। ये हमने एक पार्ट यहाँ ओपन किया है। डेलकम सॉफ्टवेयर में किस तरह लंबाई चौड़ाई चेक करते हैं वो देखते हैं। रेडियस चेक करना हो तो मेजर पे चले जाओ, और यहाँ सर्कल पे जाने के बाद इस तीनों पॉइंट पे पिक करना है आपको, तो इसका ये रेडियस बता देगा, किसी भी जॉब की रेडियस। और लंबाई चौड़ाई चेक करनी है तो लाइन पे जाके और इस वाले पॉइंट को ऐसे ट्रैक करना है तो इस जॉब की लंबाई बता देगा। चौड़ाई भी ऐसे चेक करोगे आप, इसको कैंसिल कर दो, फिर चले जाओ, फिर चौड़ाई भी चेक करो इसकी ऐसे। कभी कभार पॉइंट पकड़ता नहीं, मिस्टेक हो जाती है, तो सरफेस का शिफ्ट दबा के पहले सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस पे पिक करना है, फिर सेकंड सरफेस चॉइस करने के लिए शिफ्ट दबाए रखना है, नहीं तो सरफेस छूट जाएगा। ब्लॉक में जाके आपको ब्लॉक कैलकुलेट करना है तो इसकी लंबाई बता देगा। ऐसे पॉकेट के अंदर की भी चेक करनी होगी तो फर्स्ट पॉइंट को पिक करके सेकंड पॉइंट के लिए सेलेक्ट दबा के रखना है और कैलकुलेट पे जाना है, तो यहाँ पे इसकी पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई भी बता देगी जो जो इस सरफेस सेलेक्ट रहेगा। ये रहा डेलकम। और डेलकम 2021 का अगर चेक करना है, डेलकम 2021 में चेक करना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा मेजर्स में। मेजर्स में जाने के बाद आपको यहाँ से मेजर्स में जाने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस टू बॉटम दिया है, तो क्लिक के पॉइंट करना है यहाँ से और यहाँ तक, तो इसकी जॉब की लंबाई चौड़ाई बता देगा।
इस तरह इसमें लेटेस्ट वर्जन है तो लेटेस्ट कमांड है। रेडियस के लिए ये है, देखो रेडियस के लिए दिखा रहा है, ये है रेडियस फ्रॉम दी अर्थ दिस पॉइंट सर्कल। इस तरह तो इनमें भी काफ़ी सारे कमांड जुड़ के आए। एंगल के लिए ये दिखाया है, मेजर एंगल के लिए ये दिखाया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें भी सीख सकते हो। प्रोग्रामिंग भी सीखना हो तो इसमें भी हमसे कांटेक्ट करके सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, कैसे कौन सा प्रोग्राम कब चलाना है, कहाँ चलाना है, सारी चीज़ें समझ सकते हो बहुत बेस्ट तरीके से। कौन सी पॉइंट को कब रखना है, फीड आरपीएम कैसे डालते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट 2000 पावर मेल 2023 में। इसमें भी सरफेस सेलेक्ट करके और चीज़ों को चेक कर सकते हो। शिफ्ट दबा के रखोगे इस सरफेस, सेकंड सरफेस ब्लॉक में जाके कैलकुलेट करोगे तो एक्स में आ जाएगा टोटल लेंथ में इसकी लंबाई और चौड़ाई। किसी भी जॉब की CD चेक करना है, रेडियस चेक करना है तो बहुत बेस्ट तरीके से समझाया जाता है। रैपिड मूव हाइट में ये टूल क्यों इतना उठा है, क्यों बार बार उठ रहा है, इन सबको चेक करने के लिए और इनकी पॉइंटों वगैरह ट्रैक करने के लिए किस तरह क्या होगा, सारी चीज़ें सेकंड चॉइस फर्स्ट चॉइस में क्या रखते हैं, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी आपको। जब आप कोर्स को ज्वाइन करोगे और पे करोगे तो सारी चीज़ समझा दी जाएगी, रेस्ट ट्रैपिंग कैसे चलता है। तो ये रहा 2023 में। अब आ जाते हैं सॉलिड वर्क में। सॉलिड वर्क में भी एक पार्ट ओपन कर लोगे। आज ओपन करके पार्टों को चेक करना बताया जा रहा है। कल की डेट में बताया जाएगा इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, यानी इस फाइल को अगले फाइल में कैसे खोलते हैं। तो जुड़े रहो, वीडियो को देखते रहो, इसकी बिल्कुल ना करना। तो यहाँ से कोई पार्ट हम ओपन कर लेते हैं इसमें सॉलिड वर्क्स में। ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं साइज वगैरह कैसे चेक करेंगे, इन्वायरमेंट व्यू कैसे सेट करते हैं, कोई पॉकेट हो, साइज हो तो उनकी लंबाई चौड़ाई किस तरह मापते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको समझाई जाएगी। बिल्कुल वीडियो में जुड़े रहो, स्किप मत करो, चैनल को स्टेप बाय स्टेप देखते रहो, करते रहो इस चीज़ों को। फाइनली सॉफ्टवेयर में दिक्कत होता तो इस तरह कुछ चीज़ें आती है, वो भी हमसे सही करा सकते हो। कुछ भी इवेंट पे चले जाओ, मेजर पे चले जाओ और उसके बाद ये वाले पॉइंट, लास्ट ये वाले पॉइंट देखो, इसमें नॉर्मल डिस्टेंस और डिस्टेंस सारा चीज़। तो नॉर्मल डिस्टेंस और डिस्टेंस में जाओगे 720 dx जो लिखा है लेंथ में ये बता रहा। तो एक बार सॉलिड वर्क में चेक करने के बाद कई सारी चीज़ों को डिस्टेंस दे देता है। तो जो भी डिस्टेंस सुटेबल लगता है कि हाँ हमें सीधी लाइन में ये चीज़ें हैं तो यहाँ से ये चीज़ें हम देख लेते हैं। हाइट वगैरह इनका देखना है तो हाइट वगैरह भी पिक करोगे कि भाई इसकी हाइट वगैरह क्या है, लेंथ वगैरह क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें देखो इसमें बता रहा है। तो ये भी चीज़ें किसको कौन से डिस्टेंस को हमें रखना है, क्या एग्जैक्ट सही माना जाए, क्या नहीं, क्या गलत होता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बराबर कैलकुलेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे किस तरह कैसे कौन से पॉइंट को रखना है, कौन सा पॉइंट सही है, गलत चेक कर रहा है, सही चेक कर रहा, तो वो सारी चीज़ समझाई जाएगी आपको स्टेप बाय स्टेप। तो आज की टॉपिक में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए आज की टॉपिक में इतना ही। चैनल को देखते रहो, बाकी कल की टॉपिक में जो होगा उसमें सारी चीज़ समझाई जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बताया जाएगा सॉलिड वर्क में और NX में, ऑटोकैड में भी जोड़ लूँगा। फाइल को कैसे 2D को 3D में बदल के एक्सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे में ओपन करना भी बताऊंगा कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सारी चीज़ों को समझना आपके लिए सही रहेगा। प्रोग्रामिंग करते हो तो बेस्ट रहेगा, डिजाइनिंग करते हो तो बेस्ट रहेगा। पार्टों को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। तो चैनल पे जुड़े रहो, लगातार वीडियो को देखते रहो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहो। ओके, थैंक यू।